2024 लोकसभा चुनाव यूपी में नीतीश को चुनौती दी जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी गर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच एक खबर यह भी आ रही है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार 2024 में यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। यह बात जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा। लल्लन सिंह ने कहा कि इसको लेकर एक बार फिर से उत्तर भारत में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नमस्ते, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ डंका। तो आइए जानते हैं नीतीश कुमार के अब तक का लोकसभा चुनावी सफर। नीतीश कुमार ने 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 7वीं बार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो राजनीतिक छोड़कर ठेकेदारी में जाने का मूड बना चुके थे। बिहार के सीएम नीतीश के राजनीतिक सफर को 1977 के विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की हरनिश सीट से जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार नीतीश कुमार को हार मिली। वही नीतीश कुमार जो बाद में केंद्रीय मंत्री और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद नीतीश कुमार पहली हार को भूलकर 1980 में दोबारा इसी सीट से खड़े हुए, लेकिन इस बार जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर इस चुनाव में भी उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद नीतीश कुमार इतने निराश हो गए कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का मूड बना लिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि नीतीश को यूनिवर्सिटी छोड़े 7 साल हो गए थे और शादी हुए भी काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन इन तमाम सालों में वो एक पैसा भी घर नहीं लाए थे। इन सबसे तंग आकर नीतीश कुमार राजनीतिक छोड़कर एक सरकारी ठेकेदार बनना चाहते थे। वो कहते थे कुछ तो करें, ऐसे जीवन कैसे चलेगा। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाए। 1985 में पहली बार विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार 1989 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ से जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 1991 में लगातार दूसरी बार यहीं से लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश 6 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। तीसरी बार 1996 में, चौथी बार 1998 में, 5वीं बार 1999 में लोकसभा चुनाव जीते। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष की बौखलाहट एक बार फिर स्पष्ट नजर आ रही है। सियासी हवा देने में जुटी विपक्ष की ओर से एक और शगुफा छोड़ा जा रहा है कि बिहार छोड़कर अब सीएम नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर या मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी और दावा किया कि वह अपनी चुनावी जमानत नहीं बचा पाएंगे। सुशील मोदी की टिप्पणी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा कुमार को यूपी के फूलपुर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने की पेशकश करने के एक दिन बाद आई। सुशील मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में आए और चुनाव में अपनी जमानत खो दें। सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव का अपने ही राज्य में कोई उम्मीदवार नहीं है। बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन की नई सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा से अलग होने के साथ ही जदयू ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सीधी चुनौती देने का मन भी बना लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के विरुद्ध विपक्ष पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हैं। वो पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर कई नेताओं से मिले। इस दौरान उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। बिहार की सियासत में अचानक से यह चर्चा तेज हो गई है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर या मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इन चर्चाओं के बीच जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
लल्लन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव अभी दूर है। जिन 2 लोकसभा क्षेत्रों की बात हो रही है, वहां की जनता की मांग है कि सीएम नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ें, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो चुनाव के दौरान देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता पूरे देश में फेमस है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पटना से सटे लोकसभा में एक सभा को संबोधित करने के दौरान 2024 के सियासी समीकरण की चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। 2024 में प्रदेश की 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में जब सीएम नीतीश और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे तो बीजेपी 65 से 20 सीटों पर आ जाएगी। बंगाल में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। इसके साथ ही जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा में उपस्थित लोगों से कहा कि आपस में मिलजुल कर रहना है। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था और इसका हश्र क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। बाद में गठबंधन टूट गया। भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीट के साथ जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए और वह वहां जमा राशि बचाने में विफल रहते हैं तो वह चुनाव में अपनी जमानत गंवाने वाले उम्मीदवार के रूप में बिहार लौट आएंगे। फूलपुर छोड़ो, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ो, मैं नीतीश कुमार को चुनौती देता हूं कि वह चुनाव में जमानत नहीं बचा पाएंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक बार फिर जदयू राजद सरकार की खिंचाई की और कहा, छपरा में हुई घटना जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा हमला किए जाने के बाद 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कटिहार में जहां ग्रामीणों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर हिरासत में एक व्यक्ति की मौत, बाद में प्रतापपुर पुलिस स्टेशन पर हमला करने के बाद कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और मुजफ्फरपुर में 3 दिन पहले लालू राज के दौरान जो हुआ करता था उसे कहीं अधिक अमानवीय थे। उन्होंने कहा कि एक दुकानदार से 1.5 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की गई और जब उसने ऐसा करने से इनकार किया तो 5 लोग उसकी दुकान पर गए और उसके सभी कर्मचारियों को दुकान पर ताला लगाकर बाहर निकाल दिया। सुशील मोदी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुशासन बाबू अब बिहार में स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। यही नहीं, सुशील मोदी ने कहा कि राज्य की शासन व्यवस्था की स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है। नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण अपराध को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बिहार में हो रही आए दिन घटना यह दर्शाती है कि बिहार के लोग अब डरे हुए हैं और लालू फिर से राज्य में लौट आया है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।